खबर सीहोर से है, जहां सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सचुकेला और सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जिला उद्योग व्यापार केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। ये भवन तकरीबन 88,80,000 रुपए की लागत से बनकर तैयार किया गया। इस मौके पर विधायक सुदेश राय सहित कई लोग जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं होती है, ना ही भारत में अफगानिस्तान जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ऐसा इस वजह से कि भारत हर तरीके से सक्षम है। इसी के साथ उन्होंने कहा, अगर सभी राष्ट्रभक्त हो जाएं तो हमें कोई पराजित कर ही नहीं सकता। यही नहीं, वो कहती दिखी, देश मजबूत हाथों में है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कार्यक्रम के समापन सोपान में आभार के लिए इस नए आज हमसे जुड़ी साथी बने। देखिए सज्जनों, हमारे नौजवान लोगों को के पास पैसा है, शक्ति है, हिम्मत है। अगर कमी है तो सिर्फ एक बात की कि उसको दिशा डायरेक्शन देने वाला कम है। तो इसीलिए हम भवन बनाकर उसको एक चर्चा का केंद्र बिंदु बना रहे हैं, जहां से उसे दिशा मिले, डायरेक्शन मिले, ताकि वो आगे बढ़कर एक अच्छे उद्योग का सृजन करे। ये जो मॉब लिंचिंग भोपाल में नहीं होती है, ये हमारे प्रदेश में नहीं होती है, क्योंकि हमारे प्रदेश में कितना भी कुछ उत्पात हो और राष्ट्रभक्त बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें विश्वास है कि कभी यहाँ मॉब लिंचिंग जैसा विषय नहीं आने वाला है, और अगर ऐसा कभी कहीं कोई नाम मात्र का होता है तो हम सब उसके लिए तैयार हैं। उधर आगर मालवा प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया नलखेड़ा पहुंची, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बगुलामुखी माता के दर्शन किए। दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की और उसके बाद फिर जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जिले में संचालित प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में समीक्षा बैठक ली। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान, चर्चा के दौरान कहा, हर चीज जो विकास का काम है वही सौगात है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने बहुत से विकास के काम शुरू किए, वो खुद ही विकास के तौर पर ये सारी योजनाएं चला रहे हैं और ये योजनाएं आम जनता तक पहुंचे, इस बात का पूरा ध्यान भी रखा जाता है। इस दौरान इस कार्यक्रम में वो सम्मिलित तो हुई, साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी करती दिखी, मंथन भी करती दिखी। नलखेड़ा पहुंचने का उनका ये पूरा कार्यक्रम था। मां बगुलामुखी माता के उन्होंने दर्शन पूजन किए, उसके बाद फिर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करती दिखाई दी। केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर इस बैठक में, इस मुलाकात में चर्चा करती दिखाई दी। सौगात तभी दे सकते हैं जब पूरी जायजा एक जिले की लें, तभी अगर कोई एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है और संरक्षक एक तरह से है, तो पहले जायजा ले लिया जाता है। पहले पूरी जायजा लेंगे हम, फिर देखेंगे कि क्या क्या तकलीफ़ें हैं। और सौगात तो हर चीज़ जो विकास का काम है वही सौगात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विकास के काम शुरू किए हैं, प्रधानमंत्री ने भी किए हैं, तो वो खुद ही सौगात के तौर से ये सारी योजनाएं चल रही हैं। वहीं इंदरगढ़ में बिजली कटौती को लेकर शहरी और ग्रामीण अंचल में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इन लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की ओर से बिजली की आपूर्ति को लोड सेटिंग के नाम पर बिजली की कटौती की जा रही है, जबकि किसानों को अपनी फसल को सिंचाई करने के लिए कम से कम 20 घंटे बिजली की आवश्यकता है। ऐसे में किसान परेशान हो रहे हैं, उन्हें चिंता सता रही है कि अगर बिजली समय से नहीं आएगी, आपूर्ति बिजली की सही नहीं हो पाएगी, तो कैसे वो अपनी फसलों की सिंचाई करेंगे। घरेलू लोगों को भी 24 घंटे और किसानों को 18 से 20 घंटे बिजली देने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार अब किसानों के इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, आम लोगों के सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। सरकार बामुश्किल 10 घंटे ही बिजली किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को दे पा रही है। ऐसे में दावे और हकीकत में क्या फर्क है, अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं लगातार हो रही बिजली की कटौती को लेकर किसान, व्यापारी और मिल मालिकों की हालत खराब हो गई है। समय पर बिजली ना मिलने से लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों की तो फसलें चौपट होने तक का उन पर खतरा मंडरा रहा है, जिस वजह से वो चिंता में डूबे हुए, बेहद परेशान। आम लोग भी
बिजली कटौती की वजह से रोजमर्रा की चीजों को पूरा नहीं कर पाते हैं, उसमें भी उन्हें दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद इन परेशान लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी लोगों की आवाज बनते हुए यहां पर धरना प्रदर्शन किया। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं रायसेन के भोजपुर विधानसभा में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया। जहां प्रदेश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर युवा कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मॉब लिंचिंग को लेकर उन्होंने कहा, प्रदेश में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी बात को लेकर इसी का विरोध करते हुए कांग्रेस ने यहां पर कुछ इस अंदाज में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर इन्होंने चिंता व्यक्त की, प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी सरकार का पुतला दहन करते हुए सड़क पर बैठकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। लगातार प्रदेश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग, चाहे वो इंदौर की घटना हो, चाहे वो रीवा की घटना हो, चाहे वो सतना की घटना हो, लगातार जिस दिन से हमारे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गैर जिम्मेदार बयान आया है, उसी दिन से इस प्रदेश में लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है और ये तो सोई हुई प्रदेश की सरकार जगने का नाम नहीं ले रही है। हम आज प्रदेश की सरकार से कहना चाहते हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ अमन भाईचारा हमारा हमेशा बना रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई का नारा हम लगातार देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सद्भावना की बात करी है और ये सरकार जिस दिन से इस देश में आई है उस दिन से लगातार हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। भिंड में मेडिकल कॉलेज को लेकर आए दिन कई पार्टियों ने आवाज उठाई, लेकिन भिंड को अब तक मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल ही नहीं पाई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर ने कहा, दतिया से झांसी की दूरी महज 30 किलोमीटर है, वहीं ग्वालियर भी नजदीक है, लेकिन बावजूद इसके भिंड को मेडिकल कॉलेज की सौगात नहीं मिली, जिसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिला मुख्यालय पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके बाद तहसील मुख्यालयों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश, इस अभियान से जोड़ने की कोशिश। और अगर फिर भी भिंड को मेडिकल कॉलेज की सौगात नहीं मिलती है तो आगे और बड़े आंदोलन की बात कही गई। भिंड में 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक यानी कि कल तक मेडिकल कॉलेज को लेकर यह हस्ताक्षर अभियान जारी रखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर इस अभियान में इंक्लूड करवाए जाएंगे। बता दें, इससे पहले विधायक संजीव सिंह कुशवाहा भी मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं और फिर भी इन्होंने कहा है, चेतावनी दी है कि अगर अब भी भिंड को मेडिकल कॉलेज नहीं दिया गया तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा। भिंड जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां एक और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें देखी गई, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मृत लोगों को भी वैक्सीन लगाने के अजीबोगरीब मामले भिंड से सामने आए। जहां चतुर्वेदी नगर के समरथ सिंह भदौरिया, जिनकी मौत 3 मई को हो गई थी, उन्हें सेकेंड डोज 18 अगस्त को बुनियादी वैक्सीन सेंटर पर लगाई गई थी, जिसका मैसेज परिजनों के पास आया तो परिजन हैरान हो गए, परेशान भी हो गए कि मरने के बाद समरथ सिंह भदौरिया के सेकेंड डोज के फाइनल सर्टिफिकेट को उनके नाती अंकित भदौरिया की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जो कि वायरल भी हो गया। ऐसे में ये जो व्यवस्था की गई प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो खुद ब खुद कटघरे में खड़ी होती हुई। दूसरी तरफ अटेर क्षेत्र के फोप कस्बे में भी अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें 75 साल की बुजुर्ग महिला फूला देवी के मरने के 3 महीने बाद वैक्सीन की सेकेंड डोज लगने का मैसेज उनके परिजनों के मोबाइल पर आ गया, तो उनके बेटे महेंद्र पुरोहित हैरान हो गए। अब इसे बड़ी लापरवाही समझे या फिर भ्रष्टाचार, ये तो जांच का विषय है। इस संबंध में जिला संयोजक अजीत मिश्रा का हालांकि कहना है कि जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये सब कुछ हो क्यों रहा है और कैसे होने दिया जा रहा है? संबंधित अधिकारी किस नींद सोए हुए हैं? पास मैसेज आया था 18 अगस्त को कि वैक्सीनेट हो चुकी है, तो मैं चेक किया तो उसमें वो निकाला तब सर्टिफिकेट, जबकि मेरे बाबा जी 3 मई को ख़त्म हो गए थे और पहला डोज उनके लगा था 1 अप्रैल को। और वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा था? बुनियादी। और लगाने वाली कौन? लगाने वाली अनीता वजह थी।
वो आपने फेसबुक पे पोस्ट किया था इसे? जी। यानी कि मरने के उपरांत डोज लगा है? हाँ, मरने को उपरांत लगा था। जबकि बाबा को डोज लगानी है, उसको पहले खत्म हो गया। बाबा मेरे 3 मई को ख़त्म हो गए थे। क्या नाम था बाबा? समरत सिंह भदौरिया। आपका क्या नाम? अंकित सिंह भदौरिया। जहांगीराबाद क्षेत्र में एक युवक ने चाकू से अपना गला रेत लिया। खून से लथपथ युवक को परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कुछ समय पहले उसकी नौकरी चली गई थी। उसके बाद से ही वो बेहद तनाव में चल रहा था, डिप्रेशन में आ चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच भी शुरू कर दी है। जहांगीराबाद टीआई वीरेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक चरक अस्पताल के पास नगर निगम ऑफिस के पीछे रहने वाला 35 साल का जुबेर खान 1.5 महीने पहले तक एक आइसक्रीम फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन नौकरी चले जाने के बाद उसने कई जगह हाथ पैर भी मारे, लेकिन कहीं उसे काम मिल नहीं पाया। परिवार की जिम्मेदारी के बीच बुधवार को उसके परिजनों ने उसे समझाया भी था कि हालात सुधर जाएंगे, थोड़ी हिम्मत रखे, लेकिन उसने सब्जी काटने वाले चाकू से अपना गला काट लिया और इस तरह से आत्महत्या कर ली। बेरोजगारी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई गई। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में 4:58 पर देखिए मेरा खास कार्यक्रम 5 का प्राइम टाइम। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।